अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक वेरी क्विक रेसिपी शेयर करूंगी जो फटाफट से बन जाती है, और वो है अचारी गोश्त की। बिल्कुल सिंपल आसान सी रेसिपी। रमज़ान में आप बनाएं, इसे ट्राई करें और सहरी और या अफ्तारी में इंजॉय करें आप भी इस सालन को। मज़ेदार सा सालन है, बहुत आसान है, सिंपल तरीका है और टेस्ट में तो लाजवाब है। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ जो है वो बोन्स वाला चिकन लिया है, आप इसे बोनलेस में भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले तो ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ 1/4 कप ऑयल लिया था, और साथ में मैंने यहाँ प्याज जो है बिल्कुल फ़ाइन से चॉप करके रख लिए हैं, और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था। साथ में 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। पेस्ट ले लें या बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप कर लें, आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले जो है हम प्याज डालेंगे ऑयल में। ऑयल को गर्म होने देंगे और उसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, और चिकन भी हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्याज है उसके साथ ही हम फ्राई कर लें, ताकि डबल जो है वो हमें काम ना करना पड़े। चिकन को सेपरेट, प्याज को सेपरेट हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आपने उतना प्याज को करना है कि उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। उसे बिल्कुल ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, क्योंकि चिकन के साथ जब ये कुक होगा तो ये अपना फ्लेवर जो कलर है ना वो चेंज करेगा। तो अगर पहले ही हम कर देंगे तो फिर ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा और सालन का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। या मेरे पास जो है वो 700 ग्राम चिकन है बोन्स वाला। आप जो है नॉर्मल साइज़ की जो है मैंने चिकन का जो वो रखा है पीस, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम इसे फ्राई करेंगे प्याज के साथ। पहले 2 से 3 मिनट आपको प्याज के साथ चिकन को फ्राई करना है। अदरक लहसुन या मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। बाद में जब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा, तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट होगा वो डाल देंगे। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। चिकन को फ्राई भी करेंगे, उसे साथ साथ कुक भी करेंगे ताकि वो कच्चा ना रहे। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं प्याज के साथ ही कर रही हूँ। तो अब ये देखें काफ़ी जो है कलर चेंज कर चुका है प्याज के साथ। तो इस स्टेज पे जब आपको लगे कि वो अब फ्राई मज़ीद अपना कलर चेंज कर रहा है, तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। चलें जी, यहाँ मुझे फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे, और अब यहाँ मैं डालूँगी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। मेरे पास फ़ाइन चॉप किया हुआ था, आप पेस्ट भी जो है वो डाल सकते हैं। अब मज़ीद इसके साथ आप इसे फ्राई करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप जो है बाकी चीज़ें हम फिर इसमें ऐड करेंगे। ये प्याज के साथ यहाँ जब हम इसे कुक करते हैं ना, तो ये बड़ी जल्दी जो है वो कुक हो जाता है, और सालन को बाद में ज़्यादा पानी वगैरह डाल के इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चिकन जो है ना वो प्रॉपर कुक हो जाता है, और फ्राई भी अच्छा हो जाता है, स्मेल भी नहीं आती है। अब यहाँ हम एक चीज़ रेडी करेंगे, जो है अचार का जो मसाला हम यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने मसाला लिया है, अचारी गोश्त जो मिलता है ना मसाला मार्केट से, वो है। उसके मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, और उसमें मैं इतना आपको लेमन डालना है कि जिससे इस मसाले की पेस्ट बन जाए, बहुत रनी ना हो, क्योंकि हमने इसकी फिलिंग करनी है मिर्चों के अंदर। तो अब मैंने यहाँ मुझे 1.5 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस लगा था, जिससे इसकी प्रॉपर जो है ना वो एक थिक सी पेस्ट बन गई थी। अच्छा, इससे हमने मिर्चें जो हैं, मैंने 2 ग्रीन मिर्च ली है, और मिर्च आप कोशिश करें कि वो आपके पास हो जो जिसमें ज़्यादा स्पाइस ना हो। अगर स्पाइस है तो फिर आप ग्रीन चिली जब भी मसाला भरेंगे उसके अंदर, तो आपने उसके अंदर जो सीड होते हैं ना वो आपने निकाल देने हैं। मैंने यहाँ जो ग्रीन चिली ली है, ये देखिए थोड़े बड़े साइज़ की मैंने ली है, और ये बिल्कुल भी चिली नहीं थी, तो इसलिए मैंने जस्ट मिडल में से इनका कट लगाया, और इसके अंदर जो है वो फिलिंग हमने जो मसाला है वो भर दिया है। आप वो मसाला घर पे भी बना सकते हैं। अचार वाले जो मसाले हम अचार बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें मेथी है और भी 2-3 चीज़ें हैं मज़ीद, बहरहाल वो बाद में करेंगे। ये जो है मैंने ये आपको दिखा रही हूँ कि ये जो मैंने कट लगाया है। अब इस स्टेज पे अगर तो आपकी मिर्च कड़वी है तो आप मज़ीद इसमें से बीज निकाल दें, फिर वो कड़वी नहीं लगेगी। तो ये कड़वी नहीं थी, सो मैंने इसमें से बीज नहीं निकाले। इसके साथ ही जो मैंने मसाला बना के रखा है अचार वाला, वो हम इसकी फिलिंग कर देंगे इसके साथ। अच्छा, एक बिल्कुल बड़े साइज़ वाली जो है ना वो मिर्च मिलती है मार्केट से, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अचार गोश्त में।
अचारी सालन बनाते हुए वो भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन नॉर्मल साइज़ की जो है ना वो सही रहती है, कुक इजीली हो जाती है। तो अगर आप बड़े वाले यूज़ कर रहे हो तो फिर एक ही इनफ होगी, तो छोटे वाली आप 3-4 भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सा मसाला जो है ना वो आपने उसमें फ़िक्स कर देना है, और उसके बाद जो है हम इसे बिल्कुल लास्ट स्टेज पे यूज़ करेंगे। जब हमारा ऑलमोस्ट सालन जो है वो दम स्टेज पे होगा तो तब हमने इन मिर्चों को यूज़ करना है, पहले नहीं करना। पहले हम बाकी तरीके से जो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी उस तरीके से हम वो है वो सालन रेडी कर लेंगे। अब ये देखिए ये मिर्चें तो होगी रेडी। अब चलते हैं अपने सालन की तरफ। तो अब यहाँ जो है मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ और उसे अच्छा सा फ्राई किया था, साथ में मैंने 2-3 ग्रीन चिली जो है वो भी डाल दी थी फ्लेवर के लिए। अब ये देखिए चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर दिया है, ब्राउन सा हो गया है। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, जिसे मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया, पेस्ट बना लें या बारीक कटिंग कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब वो इसमें डाल देंगे और इसे कुक कर लेंगे अच्छा सा। और इसी के साथ जब आप टमाटर डाल देंगे ना तो साथ ही हमने जो भी स्पाइसेस में ऐड करने होंगे वो डाल देंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी यहाँ, जिसमें 1/4 टीस्पून मैंने रेड मिर्च ली है, बिल्कुल थोड़ी, ताकि ज़्यादा स्पाइस ना हो। और वही अचारी गोश्त जो है उसका मसाला जो है वो भी 1/4 टीस्पून ही मैं डाल दूँगी, और साथ में जो है वो नमक डाल देंगे। और ये सूखा धनिया और ज़ीरा अगर आप डालना चाहें तो वो डाल दें। थोड़ी सी ये हल्दी है, पिंच ऑफ मैंने जस्ट ली है, हल्दी डाल के अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप कोई भी और स्पाइस अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यही सिंपल चीज़ें जो है वो इसमें रखूँगी। अच्छा, अगर आपके पास अचार गोश्त का मसाला नहीं है और आप या फिर वो आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप अचारी जो है ना वो गोश्त वाला सालन बनाना चाहते हैं, तो फिर आप मेथी, ड्राई मेथी जो मिलती है ना जो अचार में डालते हैं वो, और कलवंजी डालिएगा, तो बिल्कुल प्रॉपर अचार वाला ही टेस्ट आएगा आपके सालन में। अब यहाँ जो है मैंने स्पाइस वगैरह ऐड करने के बाद 7 से 8 मिनट इसे दम दे दिया था, ताकि प्रॉपर सालन जो है ना वो रेडी हो जाए। और मसाला ये देखें अच्छा सा मसाला रेडी हो गया है, और इसका जो है ना वो फ्लेवर अचारी गोश्त वाला जो है ना बड़ा मज़ेदार सा एक ना इसमें से आ रहा था। ये देखिए सालन अच्छा सा रेडी हो गया। जब ऑयल ऊपर आएगा ना तब तक आपने इसे कुक करना है, और फिर हम इस स्टेज पे ही इसमें ये जो मिर्चें भर के रखी होंगी ना वो इसमें डाल देंगे, और सालन को बिल्कुल दम वाली फ्लेम करके इसे दम लगा देंगे। इन मिर्चों का फ्लेवर और मसाले का फ्लेवर दम में निकलना चाहिए, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं रखनी है आपको। दम दे दें तकरीबन 3 से 4 मिनट, या फिर एज़ पर रिक्वायर्ड जितनी आपको ज़रूरत हो। और उसके बाद जी इसकी आप फाइनल लुक चेक करेंगे, टेस्ट और इसकी जो खुशबू आ रही होगी ना, बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो सालन बनेगा, बड़ा जल्दी भी बन जाता है। अब ये देखें कितना मज़ेदार इसकी लुक और इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा आया था, बड़ा फिट बना था। अब यहाँ जी हम डाल देंगे धनिया, और इसे सर्व कर लें आप नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, या फिर मॉर्निंग में पराठे के साथ। मज़ेदार सा जो है ना वो आपका सालन रेडी होगा, और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। मैंने आपसे अल्टरनेटिव भी शेयर कर दी है, अगर आपके पास अचार गोश्त वाला मसाला नहीं है तो आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो बस आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। उम्मीद है जी आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि आप मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो ऑन टाइम देख सकें। अब यहाँ हम करते हैं इसे डिश आउट। आपको दिखाती हूँ मैं जी आज चिकन अचारी गोश्त की जो है ना वो फाइनल लुक। ये देखें जी मज़ेदार सा सालन है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक वीडियो को एंड करते हैं जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में बताइएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।